हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोलिए युग हरि नाम संकीर्तन की। गुरुदेव शिला भक्तिपाद महाराज की, शीला प्रभुपाद महाराज की। आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए इस महाकीर्तन उत्सव के भक्तों को दास कृष्णा किशोर की ओर से दंडवत प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब भक्तों ने मुझ दास को सेवा का मौका दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवनी प्रणमामि हरिप्रिया। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासाति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयनं मुद्रीयते। सबसे पहले थोड़ा इको कम करना। भागवत का एक श्लोक है, ये सब आप भक्तों के लिए। ये श्लोक आता है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वां श्लोक है। राजा निमि जब यज्ञ कर रहे थे तो राजा निमि के यज्ञ में 9 योगींद्र जी आए। उस समय 9 योगींद्र को जब निमि जी ने देखा तो बड़ा सुंदर उनके चरणों में कहा। श्री निमि जी कहते हैं, दुर्लभो मानुष्य देहो देहि नाम शरभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्यम वैकुंठम प्रिय दर्शनम। निमि जी कहते हैं कि सबसे मुश्किल है ये इंसानी जिस्म मिलना, बड़े भाग मानव तन पावा। उससे भी मुश्किल है भगवान का भक्त बनना, इससे भी मुश्किल है भगवान के धाम को जाना, इससे भी मुश्किल है भगवान का दर्शन हो जाना। लेकिन मानुष्य शरीर भी मिल जाएगा, भगवान के भक्त भी बन जाएंगे, भगवान के धाम भी चले जाएंगे, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है कि ऐसे वैष्णवों का दर्शन होना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मुझ दास पर तो विशेष भागवत भगवान की कृपा हो गई। मुझे आज भी याद है कि जब जीवन का 120 भागवत पूर्ण हुआ तो कंदरा के अंदर वहाँ पर सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया। और कल जीवन का 124वां भागवत पूर्ण हुआ तो आज आप सब भक्तों का मुझे आशीर्वाद मिल रहेगा। तो समय को देखते हुए भागवत की कुछ बुनियादें। सबसे पहले आप किसी भी कथा को सुनते पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि श्री सूत जी ने कहा। किसी भी कथा को सुनो पढ़ो तो सूत जी ने कहा। तो ये सूत जी है कौन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में महाभारत के आदि पर्व में लिखा है।
माँ ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय, इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसे सूत कहा जाता है। ये रथ चलाते थे, रथ चलाने का काम था। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अब रथ चलाने का काम तो रहा नहीं, ये अपनी जीविका नहीं चला सक रहे थे। ये सब वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी से पूछ लिया, हे व्यास जी, अब रथ चलाना का तो काम है ही नहीं, अब हम अपनी जीविका कैसे चलाएं? व्यास जी ने कहा, देखें, आपकी माँ है ब्राह्मण और पिता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय तत्व भी है, ब्राह्मण तत्व भी है। अब रथ चलाने का काम नहीं, तो आप ऐसा करा करें, घर घर जाकर पुराणों की कथा को करना आरंभ कर दिया करें। तब से सूत जी लोगों ने क्या किया, ये कथाओं को करना आरंभ कर दिया। हम जो भागवत कथा कहते हैं उसे कहते हैं सूत भागवत। और भागवत के 5 व्यास बताए गए। सबसे पहले तो भागवत के व्यास कौन है? भगवान वेद व्यास जी। फिर भागवत के व्यास सूत जी महाराज जी। फिर दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी आ जाते हैं। फिर तीसरा और चौथा स्कंद संत मैत्रेय ऋषि के द्वारा सुना जाता हैगा। और फिर 7वें स्कंद में हम कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? देव ऋषि नारद जी। ये भागवत के 5 व्यास बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत की जो बुनियाद है वो है 6 श्लोक, 6 प्रश्न। पहला प्रश्न, मानव का भला कैसे हो? दूसरा प्रश्न, शास्त्र का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सत्वताम पति देवक्य वासुदेवस्य जातो यस्य चिकरिष। कि वो अजन्मा जिसकी इच्छा से संसार पैदा होता है, पलता विनाश हो जाता है, वे देवकी के बेटा क्यों बन गए? चौथा प्रश्न, भगवान का कर्म, कि क्या कर्म किया? और 5वां प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं, कितने हो रहे हैं और कितने होने वाले हैं? और अंतिम 6ठा प्रश्न, कि जब भगवान अपने धाम को चले गए श्री कृष्ण, तो धर्म किसकी शरणागति में रहा, धर्म किसको सौंप गए? ये भागवत की 6 प्रश्न हैं। अब यहां हो रहा है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन की क्या महिमा है, तो आइए कुछ पुराणों के द्वारा जानते हैं। सबसे पहले पद्म पुराण में जो भागवत महात्म्य की कथा आती है, उसके पहले अध्याय में लिखा है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल यज्ञ से प्राप्त होता था, समाधि से, बड़े बड़े व्रतों को करने से प्राप्त होता था, और कलयुग में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी तरह से रामायण रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी भगवान के नाम की बड़ी अच्छी महिमा बताई है। कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवताहा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला है। यही बात ब्रह्म नारद पुराण 38वां अध्याय श्लोक संख्या 126, यहां पर भी लिखा है, हर नाम में केवलम कलो नास्तिति नास्तिति गति अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही जीवों को भव सागर से पार उतारने वाला है। यही बात गरुड़ पुराण अर्चा कांड अध्याय 223 में लिखी है, कीर्तन देव कृष्णस्य महाबंधनम परिचते। कलयुग में भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन ही जीवों को भव सागर से पार उतार देता हैगा। यहां लिखा है कि कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सब का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, ये कलिकाल दोषों से भरा हुआ हैगा, पर इस दोष पूर्वक युग के अंदर भी एक उत्तम गुण है, वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। सतयुग में जो फल ध्यान से मिलता था,
त्रेता में जो बड़े बड़े मंत्रों के जप करने से मिलता था, द्वापर में जो सेवा से मिल जाता, पर कली काल में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से वो फल बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता हैगा। यही बात पद्म पुराण स्वर्ग कांड के अंदर लिखी है। मनुष्य श्री विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्र के जप का फल पा लेता है। भगवान के सामने ऊंचे सुर से उनका नाम का कीर्तन करते हुए नित्य करने वाला, नाचने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति सारे संसार को पवित्र कर देता हैगा। जो नाम संकीर्तन करता है उस भक्त के दर्शन करने से, तो अब तो बड़े भाग्यशाली है, ना जाने कितनी महामूर्तियों ने यह कीर्तन किया। यहां तो बता दें कि एक ही मूर्ति का दर्शन करने से, उसके साथ बात करने से, उसे संपर्श करने से, अरे ब्रह्म हत्या आदि पाप से आदमी मुक्त हो जाता हैगा। जो श्री हरि के सामने करतार आदि बजाकर मधुर सुर में उनके नाम का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्म हत्या आदि पाप को मानो ताली बजा के खत्म कर दिया हो। यह नाम संकीर्तन की महिमा है। ताली बजाकर उसने मानो भगा दिया हो। श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। श्री कृष्ण का नाम हमें अपनाना चाहिएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं जो स्त्रियों के संपर्श करने में, स्त्रियों से बातचीत में जो आनंद आता है, श्री कृष्ण नाम लेने पर नहीं आता, वो तो मलिन है, वो तो इंसान गंदा हैगा और अपने कल्याण से वंचित है, अपनी मुक्ति से गिर गया है। अरे अपने बेटे के लिए जो भावुकता में रोता है पर कृष्ण नाम में नहीं रोता, अरे उसको तो मूर्ख बताया गया हैगा। नारद पुराण के पूर्व भाग में लिखा है, पहले पाद के अंदर, अध्याय संख्या है 37। जो मोह में अंधे हो रहे हैं, जिनका मन ममता में डूबा रहता है, उन मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश एक ही भगवान का नाम कर सकता हैगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इसी तरह से वराह पुराण के 140वें अध्याय में भी लिखा हैगा। एक शूद्र जाति का भक्त था, उसका नित्य कर्म था, वे रात्रि में विष्णु मंदिर जाकर कीर्तन करता था। एक समय उसे रात्रि में एक ब्रह्म राक्षस ने रोक दिया, बोले मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। उस भक्त ने कहा देखिए मेरा एक नित्य कर्म है, यानी कि हर रोज का कर्म है भगवान का संकीर्तन करना। मैं आपको वादा करता हूं मैं संकीर्तन कर लूं, सवेरे में तुम्हारा खुद आहार बन जाऊंगा। अब ब्रह्म राक्षस उसकी बात में आ गया और उसका इंतजार करता रहा। इतने में हुआ क्या, वहां पर वे भक्त संकीर्तन कर रहा है और यहां पर ब्रह्म राक्षस उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं उस भक्त का तो उद्धार हुआ नाम संकीर्तन से, उस ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार हो गया। इसी तरह से कली संतरो उपनिषद, जितने भी उपनिषद है वो 4 वेद की शाख है। कली संतरो उपनिषद जो है वो यजुर्वेद की शाख है, यजुर्वेदी उपनिषद कहा गया इसे। कली संतरो उपनिषद ये 3 मंत्रों पर है, इतना बड़ा उपनिषद नहीं है, 3 मंत्र है। इसका जो तीसरा मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये कली संतरो उपनिषद का मंत्र है। ये महामंत्र अनादिकाल से ऐसा ही है। तो कुछ लोग कहते हैं राम जी पहले आए तो राम जी को पहले लगा दिया गया, नहीं। हमारी गौड़िया मठ का एक ग्रंथ है हरि नाम महामंत्र, इसमें हमारे वैष्णव आचार्यों ने बता दिया हैगा। जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत,
जैसे भगवान अनंत है, हमेशा रहते हैं, वैसे अनादिकाल से ये भगवान का जो नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये अनादिकाल से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये अनादिकाल से ऐसा ही है। और हमें ये डंके की चोट पर कहना चाहिए, छाती चौड़ी कर कर कहना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा हैगा, और हमारे आचार्य कभी भी गलत नहीं कहते हैंगे। ये नाम संकीर्तन की क्या है, ये महिमा है भगवान के नाम संकीर्तन की। इसी तरह 18 समृतियों में हमारी एक समृति है जिसका नाम है विष्णु समृति। विष्णु समृति में लिखा है कि जो लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हो, बोले ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिएगा, और अगर गलती से किसी ने ऐसे आदमी का मुंह देख लिया तो क्या करें, बोले तुरंत गंगा में नहाना चाहिए। अब पाकिस्तानी भक्त बेचारे कहाँ गंगा में नहाने के लिए जाएंगे, वीजा ही मिलना बड़ा दुर्लभ हैगा, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आदमी को मिल जाए जो निंदा करे कृष्ण की, तो क्या करना चाहिए, तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसी तरह से हमें बड़ा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम श्री कृष्ण भक्त हैं, जो स्वयं भगवान हैं, असंख्य ब्रह्मांड के नायक हैं। पद्म पुराण के पाताल कांड में लिखा है कि जिसने एक मर्तबा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर लिया, वो कभी अपनी मां का दूध ही नहीं पिएगा। अब हम सोचेंगे, लो ये तो चिंता वाली बात है, मां को, भगवान को नमस्कार करो और मां के दूध से दूर हो जाओ। अरे पुराण ने कहा पूरी बात तो सुनो, बोले जन्म ही नहीं होगा तो मां का दूध कहां से पिएगा। तो जन्म ही नहीं होगा तो मां का दूध कहां से पिएगा। तो ये 3 दिन का ज्ञान यज्ञ कीर्तन, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, काफी भक्तों को बड़ा संशय है कि कृष्णा किशोर कीर्तन नहीं करता। अगर निवेदा भक्ति में हम जाते हैं, जो प्रहलाद जी ने निवेदा भक्ति कही, तो पहली भक्ति क्या है, सुनना, और सुनने के आचार्य कौन हुए, परीक्षित महाराज जी। कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन हुए, सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव जी तो भागवत की कथा करते थे, कीर्तन करते थे क्या। कीर्तन किसको कहते हैं, जहां भगवान की कीर्ति का वर्णन दिया जाए। इसलिए भैया ये कथा जो होता है ना, जो ज्ञान यज्ञ भागवत का करना, ये भी कीर्तन भक्ति में आता है। तो अपने राम भी कीर्तन ही करते हैं। अब सुर तो नहीं है जो सुर में गा ले। तो आज धन्यवाद मैं सब भक्तों का, क्या नाम संकीर्तन रसा अमृत, कितने दिन का, 3 दिन का। देखो 3 दिन है, 3 दिन समझते हो, तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाओगे 3 दिन के अंदर। सतोगुण से ऊपर, रजोगुण से ऊपर और तमोगुण से ऊपर। फिर 3 ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं के कार्य क्या है, देखो ब्रह्मा जी रजोगुणी, तो रजोगुण का मतलब क्या होता है, पैदा करना। तो पहले दिन के जो कीर्तन यज्ञ में आएगा, उसके अंदर भागवत भक्ति पैदा होगी, रजो। दूसरा क्या है, सतोगुण, विष्णु जी इनका काम क्या है, पालन करना। दूसरे दिन कीर्तन के अंदर आओगे, आपकी भक्ति का पालन हो जाएगा। और तीसरे शंकर जी तमोगुणी है, क्या काम है, खत्म करना। तो तीसरे दिन के जब ज्ञान यज्ञ में आओगे, तो आपके जो अवगुण होंगे उनका नाश हो जाएगा। तो भाई ये 3 दिन का महायज्ञ है। तो धन्यवाद भक्तों ने दास को ये मौका दिया। तो हर समय तो मुझे बोलते प्रभु आपको कीर्तन करना हैगा, तो अपने राम को कीर्तन तो करने आता नहीं है। तो अब जो है इन्होंने बोला कि कृष्ण किशोर को फंसाना किसी भी तरीके से, तो जो काम करते हैं उसी में लगा दिया जाए। तो इन्होंने कहा प्रभु आपको प्रवचन देना हैगा। तो धन्यवाद, मैं सब भक्तों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सब भक्त मुझ दास को यही आशीर्वाद दे कि कभी धर्म कार्य, कथा कार्य में, प्रचार कार्य में मुझे आलस्य ना है, क्योंकि कभी कभी 2-2 कथा करनी पड़ती है, इतनी सुस्ती चढ़ती है, कभी कभी दिल नहीं करता जाने को। तो आप आशीर्वाद करें, दें कि ये सुस्ती आना बंद हो जाए, भक्ति में तरक्की करें, खूब सत्य सनातन धर्म की ध्वजा पूरे पाकिस्तान में लहराए। यहीं पर दास भक्तों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। और अक्सर दास एक बात कहते हैं कि भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है, ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए
उसमें आनंद लीजिए। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे, जोर से और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ताली बजा के, अभी भी मेरे 5 मिनट है, ताली बजा के महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम जय भक्ति पदा गुरु महाराज शीला भक्ति पदा, जय भक्ति पदा गुरु महाराज शीला भक्ति पदा, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा कांतम राधा कांतम राधे, योग हरि नाम संकीर्तन की। अब सब भक्तों को अब मैं निवेदन भी दे दूं। वैसे तो भक्तों ने कहा 3 दिन तक ये निवेदन चलेगा। 3 जुलाई जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान, 3 जुलाई पक्का, वही लकी स्टार से रथ निकलेगा, फिर न्यू वैंकुंठ धाम तक टर्न होता हुआ तो अस्करी लोन में विराम होगी यात्रा। तो प्रोग्राम पक्का हो गया है। 3 जुलाई आप सब भक्तों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब भक्त उस महा उत्सव में आइए, अपने जीवन को भी सफल बनाइए और न्यू वैंकुंठ धाम के भक्तों को भी, उनके भी जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।